का रुख करते हैं। देखिए, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में पवन बंसल ईडी के ऑफिस पहुंचे हैं, जहां पर कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष हैं पवन बंसल, जो कि ईडी के ऑफिस पहुंचे हैं। ईडी ने बंसल को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो देखिए, पवन बंसल ईडी के ऑफिस पहुंचे हैं। इस बीच में आप देखिए, कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष हैं पवन बंसल, जिन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जारी किया गया था, जिस बीच में वो पहुंचे हैं ईडी ऑफिस। उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ अब पवन बंसल सामने आए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कथित नेशनल हेराल्ड के मामले में बुधवार को एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी के सामने उनको पेश होने के निर्देश दिए और ईडी के सामने वो पेश हुए हैं। बंसल करीब यहां पर आप देखिए पहुंचे थे दोपहर में और सीधे अंदर गए और उनसे इसी मामले पर पूछताछ की गई। साथ ही साथ यहां पर पूछताछ के जरिए आपने देखा होगा कि कई सारे सवाल ईडी के द्वारा पूछे गए और इस केस को लेकर सबसे बड़ी बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है कि कैसे जो कथित तौर पर जब उन्हें बुलाया गया था, इसी बीच में उनको नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी होने के बाद कई सवाल उनसे पूछे गए होंगे। इसी आधार पर आयकर विभाग की जांच का संज्ञान लेने के बाद में ईडी ने 2 साल पहले कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था और मामला दर्ज होने के बाद ईडी ने पिछले साल पहली बार आप देखिए गांधी परिवार के सदस्यों, जिनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछताछ की, जो कि यहां पर शामिल हुए। तो पिछले मौकों पर भी ईडी ने मल्लिकार्जुन खड़गे और बंसल सहित कई अन्य लोगों से पूछताछ की थी। इसी बीच में देखिए, ईडी ने बंसल को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया है और वो पहुंचे थे करीब दोपहर 12:40 पर। तो देखिए, नेशनल हेराल्ड मामला है। इस बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन बंसल पहुंचे ईडी दफ्तर, ईडी कार्यालय में पहुंचे और उनसे पूछताछ भी की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे पूछताछ की। तो ये तस्वीरें हैं जहां पर बाहर दिखाई दिए। ये बड़ी जानकारी। नेशनल हेराल्ड के मामले में पवन बंसल ईडी ऑफिस पहुंचे हैं और कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष भी हैं पवन बंसल। इस बीच में देखिए, ईडी ने बंसल को पूछताछ के लिए बुलाया था, नोटिस दिया था, समन जारी किया था और इस मामले को लेकर आप देखिए ईडी के दफ्तर में पहुंचे पवन बंसल। ईडी के ऑफिस पहुंच चुके हैं और कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष हैं पवन बंसल। दिल्ली से मेरी सहयोगी ज्योति सिंह जुड़ चुके हैं। ज्योति, क्योंकि देखिए, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने समन जारी किया था पवन बंसल को, वो पहुंचे ईडी कार्यालय। क्या कुछ इसको लेकर पूरी अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष जो है पवन बंसल, देखिए उनको ईडी का समन आया है और आज दूसरे दिन दूसरे दौर की जो पूछताछ है, देखिए वो उनसे चल रही है। कांग्रेस के देखिए वरिष्ठ नेता पवन बंसल की अगर हम बात करें तो देखिए, इससे पहले भी 2022 में नेशनल हेराल्ड जो अखबार है, देखिए उसको लेकर जो पूछताछ है, देखिए पहले भी हो चुकी है और अब देखिए फिर दोबारा से जो है ईडी ने इसी मामले को लेकर पूर्व कोषाध्यक्ष पवन बंसल को देखिए बुलाया है। और देखिए, ये अभी पता नहीं चल पाया है कि किस जांच के सिलसिले में ये जो जांच करता है, देखिए ईडी के बीते दिनों जो है देखिए आपस में मिलते हुए भी दिखाई दिए थे और इस समन के बाद ये पूछताछ में देखिए अब जो सवाल है वो अब कई और भी पीछे होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करें तो लगातार नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के कई नेताओं को समन गया था और पूछताछ भी हुई थी, जिसमें से सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी शामिल हैं। लेकिन अब क्योंकि इस साल की देखिए पहली पूछताछ कांग्रेस नेताओं से जो है इस मामले में हो रही है, जिसमें पवन बंसल को समन भेजा गया था, दूसरे दिन देखिए वो पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर। अब उनसे पूछताछ चल रही है कि नेशनल हेराल्ड मामले में कौन कौन नेता इसमें शामिल है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी देखिए इसमें पूछी जा रही है और कई तरह के सवाल जो है देखिए, जैसे इस न्यूज़पेपर की बात करें तो ये कहाँ से प्रकाशित किया जा रहा था, पब्लिश कैसे हो रहा था। इसके साथ ही देखिए, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास से क्या कुछ अकाउंट्स की डिटेल्स है, इस तरह के जो जुड़े हुए सवाल है देखिए वो पवन बंसल से कल भी पूछे गए थे और आज भी इसी के मद्देनजर पूछी जाए तो इसके इर्द गिर्द जो सवालों की जो सुइयां है देखिए वो उसी के आसपास जो है घूमती हुई दिखाई रही। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्योति, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिए, क्योंकि आप देखिए ईडी ने पूछताछ की है बंसल से और इसी बीच में आप देखिए नेशनल हेराल्ड का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर अब पवन बंसल को भी ईडी का समन आया। इसके बाद में वो ईडी के सामने पेश हुए।